वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइपोग्राफी से रिलेटेड क्लासेस के बारे में कि टेलविंड के अंदर टाइपोग्राफी से रिलेटेड क्लासेस कौन कौन से। तो उसके लिए मैं टेलविंड की वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है इसके अंदर टाइपोग्राफी। सो इसके अंदर जो क्लासेस है वो हमारे जो है वो टाइपोग्राफी मतलब जो टेक्स्ट होता है उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमें जो क्लासेस है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस जो है वो मिल जाती हैं। तो लेट्स से कि हमने किसी भी टेक्स्ट को जो है वो फॉन्ट देना है तो हम यहाँ पे क्लास के अंदर सिंपली इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है फॉन्ट सैंस फॉन्ट सेरिफ और फॉन्ट्स में, तो हम इसको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे VS कोड को जो है वो ओपन कर लूंगा। तो मैंने यहाँ VS कोड को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक मैं नया कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा। मैं यहाँ पे इसको जो है वो रिएक्ट के साथ यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी डॉट JS के नाम से जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्निपेट जो है वो ऐड कर लेता हूँ RFC करके। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से स्निपेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी P टैग जो है मैं यहाँ पे ले आऊंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट जो है वो लिखना यहाँ पे लोरम सम जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा। तो मैं लोरम 5 करूंगा, टैप दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद अब मुझे यहाँ पे फॉन्ट जो है वो सेट करना। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लास नेम जो है वो ऐड करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो फॉन्ट्स है मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है फॉन्ट सेंस। तो मैं यहाँ पे जो है वो फॉन्ट सेंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे इसको नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 दफा। एंड देन उसके बाद मेरे पास जो दूसरा फॉन्ट है वो है फॉन्ट सेरिफ। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा फॉन्ट सेरिफ, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। एंड देन उसके बाद जो मेरे पास अगला वाला फॉन्ट है वो मेरे पास यहाँ पे है फॉन्ट्स मोनो। तो वो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लूंगा। थर्ड P के ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ गया फॉन्ट मोनो। एंड देन मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को ऐड कर लेता हूँ अपने app.js के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा टाइपोग्राफी, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी इधर जो है वो ऐड हो गया। सो इसको मैं दोबारा से जो रन करूंगा, मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 डिफरेंट जो फॉन्ट थे वो यहाँ पे तीनों P के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गए हैं। इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन टेक्स्ट को जो है वो अलाइन करना है सेंटर के ऊपर। तो लेट्स से कि मैं इसको अलाइन करता हूँ टेक्स्ट सेंटर में यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया टेक्स्ट सेंटर। तो ये इसको करूंगा तो यहाँ पे जो पहला वाला P है वो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो है वो आ गया। तो मतलब ये टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो टेक्स्ट सेंटर की क्लास है वो यहाँ पे जो है वो यूज होती है सेंटर के अंदर। उसके बाद जो अगली क्लास है वो मुझे इसको मैं कर सकता हूँ टेक्स्ट राइट के ऊपर जो मैं इसको लेके जा सकता हूँ। मैं थर्ड वाले को लेके जाता हूँ टेक्स्ट राइट के ऊपर, दरमियान वाले को मैं उधर ही रहने देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे इसको करता हूँ टेक्स्ट राइट जो है इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट के ऊपर आ गया है और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट जो है वो होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई भी करता हूँ टेक्स्ट लेफ्ट के ऊपर तो यहाँ पे ये पहले से ही टेक्स्ट लेफ्ट के ऊपर है तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर क्लास अप्लाई करने की जरूरत जो है वो नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लास अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट के ऊपर जो है वो मौजूद है। इसके बाद जो है यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है वो लेट्स से कि हमें अपनी फॉन्ट फैमिली देनी तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे जो हमारी फाइल होती है कॉन्फ़िग की, टेलविंड कॉन्फ़िग की, तो यहाँ पे जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली को। तो यहाँ पे लेट्स से कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से जो है वो हम फैमिलीज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे करना है तो अगर हम यहाँ पे थीम के अंदर लिखेंगे तो वो जो ऑलरेडी फॉन्ट फैमिलीज होंगी उनको जो है वो ओवरराइड करेगा। लेकिन लेट्स से कि हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी चीजें हैं क्लासेस हैं हम वो भी यूज करें और साथ में अपनी क्लासेस भी जो है वो ऐड करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सटेंड के अंदर जो है वो लिखना पड़ता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फॉन्ट फैमिली, मेरे पास यहाँ पे आ गया इस तरीके से। एंड देन इस तरीके से इसके अंदर फॉन्ट फैमिली में यहाँ से कोई जो है वो कॉपी करके यहाँ पे जो है वो सेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये बॉडी वाली। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा एंड देन यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जब भी यूज करनी है क्लास तो मैं सिंपली यहाँ पे जो मेरा बॉडी लिखा है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपने इसके अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ बॉडी में यहाँ पे लिख लूंगा। तो उसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। इसके ऊपर जो हमने फॉन्ट अप्लाई किया है ये वाला ओपन सेंस, तो वो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है इस वाले P के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आपने अपना वाला फॉन्ट देना है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप जो क्लासेस में एक्सटेंड करें अपना फॉन्ट दे, तो वो आप यहाँ पे थीम के अंदर जाएंगे जो हमारी कॉन्फ़िग की फाइल है। एंड देन यहाँ पे एक्सटेंड के अंदर जाएंगे और एक्सटेंड के अंदर जो भी हमने आप फॉन्ट लेट्स से कभी हमने फॉन्ट फैमिली को एक्सटेंड किया है तो आप इस तरीके से जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली क्लास है वो हमारे पास है फॉन्ट साइज। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। लेट्स से कि यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेस, उसके बाद टेक्स्ट SM, टेक्स्ट बेस। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट एक्सेस है उसको यहाँ पे जो डिफॉल्ट जो है वो साइज है वो यहाँ पे 12 पिक्सल है और यहाँ पे जो टेक्स्ट SM है उसका 14 पिक्सल है, टेक्स्ट बेस का 16 पिक्सल। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट 9 XL तक हमारे पास जो क्लासेस हमें यहाँ पे मिल जाती हैं।
तो यहाँ पे जो टेक्स्ट 9 एक्सेल है उसको यहाँ पे 128 पिक्सल का जो है वो साइज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ टेक्स्ट की क्लासेस भी, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया और टेक्स्ट एक्सेल इसके ऊपर जो मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे वाले के ऊपर टेक्स्ट 2 एक्सेल अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट 2 एक्सेल मेरे पास यहाँ पे आ गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाली क्लास है इसके ऊपर मैं यहाँ पे टेक्स्ट 3 एक्सेल में यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से 3 एक्सेल इसके ऊपर जो है वो आ गया। और लास्ट वाली के ऊपर मैं यहाँ पे टेक्स्ट 9 एक्सेल यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट 9 एक्सेल। सो इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो साइजेस थे वो यहाँ पे इनके ऊपर जो सेट हो गए। तो मैं यहाँ पे इसको 100 के ऊपर लेके, तो 100% के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट साइजेस थे वो यहाँ पे जो है वो सेट हो गए हैं। सो इसके बाद जो है अगर हमने अपना कोई स्टाइल देना, मतलब इस तरीके से इसको भी एक्सटेंड करना है फॉन्ट साइज को, तो वो भी हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड देन यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमने अगर इसको एक्सटेंड करें तो हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज करनी है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे लिख लूंगा और फॉन्ट साइज के अंदर मैं यहाँ पे अपनी कोई क्लास देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 एक्सेल की जो क्लास है वो मैं यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका जो साइज रखूंगा वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 300 पिक्सल। सो इसको मैं सेव करूंगा और मैं जाऊंगा वापस यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर और यहाँ पे जो लास्ट वाला है या इससे पहले वाला है इसको मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट 10 एक्सेल की, जो मैंने अभी यहाँ पे जो है वो बनाई है। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा वाला था वो यहाँ पे जो हमारे पास 300 पिक्सल का जो है वो हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे अगर थोड़ी छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे 300 पिक्सल को मैं यहाँ पे लेट्स से इसको बिल्कुल स्मॉल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे 8 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ या 9 पिक्सल मैंने यहाँ पे कर दिया। सो इसको मैं सेव करूंगा और जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको दोबारा से 100% के ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो 9 पिक्सल जो है वो हो गया, मतलब बिल्कुल छोटा सा जो है वो ये वाला टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हो गया। सो इस तरीके से अगर हमने फॉन्ट साइज को भी जो एक्सटेंड करना है, कोई न्यू क्लास ऐड करनी है, तो हम इस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास आ जाता है इटैलिक और नॉट इटैलिक। लेट्स से कि हमने किसी भी जो है वो टेक्स्ट को इटैलिक करा तो हम यहाँ पे इटैलिक जो है वो बना सकते हैं और जो डिफॉल्ट होता है वो पहले से नॉन इटैलिक ही जो है वो होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉन्ट वेट, तो इसको यूज करके हम फॉन्ट को बोल्ड या थिक या थिन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पहला वाला है इसके ऊपर इसको मैं जो है वो यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको बस सिंपली क्लास अप्लाई करूंगा, फॉन्ट बोल्ड मेरे पास यहाँ पे जो है वो तो क्लास यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। सो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला वाला था वो यहाँ पे बोल्ड हो गया, जो पहला वाला जो मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। इस तरीके से लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे दूसरा वाला है इसको मुझे थिन करना, या नीचे वाले को मैं यहाँ पे थिन कर लेता हूँ। फॉन्ट थिन मेरे पास आ गया। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले बोल्ड था लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो थिन हो गया, इसकी जो स्टाइल है वो थोड़ा जो है वो चेंज हो गया है। उसके बाद जो क्लास हमें यहाँ पे मिलती है वो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट न्यूमेरिक, तो यहाँ पे इनको यूज करके हम इस तरीके से न्यूमेरिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर लेट्स से कि हमने ये लिखना है फर्स्ट वगैरह, तो वो हम इन क्लासेस को अप्लाई करके जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लेटर्स लिखे होते हैं हम उनके दरमियान कितनी स्पेसिंग जो है वो देनी है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ट्रैकिंग वाइड, मेरे पास यहाँ पे क्लास है, इसके अंदर मेरे पास जो क्लास है वो यहाँ पे है ट्रैकिंग वाइड। तो इसको मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करूंगा ट्रैकिंग वाइड की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके दरमियान में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, जैसे कि इसको मैं यहाँ पे साइड बाय साइड जो है ओपन करता हूँ ताकि जो है वो लाइव हमें नजर आ रही है क्या डिफरेंस हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्लास को जो है वो थोड़ा तो छोटा कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्लास को अगर मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो ट्रैकिंग वाइड मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या डिफरेंस हमें नजर आएगा। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेटर स्पेसिंग थी वो थोड़ी कम हो गई है। इसको मैं दोबारा से अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटर स्पेसिंग थी वो यहाँ पे अब ज्यादा जो है वो हो गई है। उसके बाद जो अगली क्लासेस हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती हैं तो वो हमारे पास है लाइन हाइट। और लाइन हाइट हम जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उनके दरमियान में हाइट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक और पैराग्राफ जो है वो बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट जो है वो लिख लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया पी आ गया और यहाँ पे इसके अंदर मैं लोरम 50 यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लिख लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे 50 कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन उसके बाद मुझे इसके ऊपर लाइन हाइट अप्लाई करनी है, मतलब यहाँ पे जो लाइंस है हमारे इनके दरमियान मुझे जो है वो स्पेस देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको खोलूंगा ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके दरमियान में जो है वो लाइन थोड़ी हाइट जो ज्यादा आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो लाइन हाइट की क्लास है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास है क्लासेस है लीडिंग 9 लीडिंग 10 इस तरीके से जो क्लासेस है मेरे यहाँ जो मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे जो लीडिंग 10 की क्लास है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा इस वाले पी के अंदर एंड देन यहाँ पे क्लास नेम एंड देन लीडिंग 10 की क्लास अप्लाई करूंगा एंड देन सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस थी इनके दरमियान में लाइन हाइट
वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जो है वो होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर हमने स्पेस देनी है, इस तरीके से लाइन हाइट देनी है, तो हम इस तरीके से जो है वो दे सकते हैं यूजिंग लाइन हाइट क्लासेस। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्लास है, हमने यहाँ पे देख लेंगे टेक्स्ट को हम अलाइन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड, जस्टिफाई सेंटर और जो क्लासेस हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं। देन हमारे पास है यहाँ पे टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट के अंदर जो अगर हमने कलर अप्लाई कर तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जो कलर्स हैं मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्लासेस हैं, जो सारी क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल, स्लेट, स्टोन, रेड, तो सारी क्लासेस हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो रेड कलर है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करूंगा। तो रेड के अंदर हमारे पास डिफरेंट हमें यहाँ पे जो है वो शेड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे है टेक्स्ट रेड 400, यहाँ पे 100 से शुरू हो रहा है, टेक्स्ट रेड 100, 200, 300। तो इस तरीके से डिफरेंट शेड्स जो है सारे कलर्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रेड 600 जो है अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो उसको मैं सेव करूंगा और मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर जो टेक्स्ट रेड है 600 का शेड है वो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। इसके अलावा हमें यहाँ पे डिफरेंट और भी जो कलर्स हैं उनके जो शेड्स हैं वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर हम किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो है वो इसको एक्सटेंड करना है, कलर अपने देने, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कलर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे जो कलर है वो अपना जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसके अंदर हमारे पास लेट्स से कि हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है या लाइन थ्रू करना है, तो हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है इसके नीचे मुझे अंडरलाइन लगानी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे जो है वो अंडरलाइन आ गई है। इस तरीके से जो ऊपर वाला है मुझे उसके अंदर लाइन थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके अंदर आ जाऊंगा एंड देन लाइन थ्रू की जो क्लास है वो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो लाइन है वो यहाँ पे जो है वो आ गई है। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो लेट्स से कि हमें जो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर है वो चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे जो कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने अभी यहाँ पे किया है, तो मैं यहाँ पे कोई जो डार्क कलर है वो यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे रेड है उसका जो 500 का शेड है वो मैं अपने डेकोरेशन को जो है अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इधर आ जाऊंगा, देन यहाँ पे क्लास को जो है वो लिख लूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन थी, लाइन थ्रू थी, उसका जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो रेड हो गया है। उसके बाद जो है हम इसकी थिकनेस वगैरह को भी जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास स्टाइल है, इसका जो स्टाइल है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड है, डबल है, डॉटेड है, तो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन थिकनेस है हमारे पास, तो हम इसकी थिकनेस को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है डेकोरेशन 8, तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई करके देखता हूँ। इस वाले के ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी जो है ज्यादा होगी। अगर लेट्स से इसको नीचे वाले के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, डेकोरेशन 8 मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है वो यहाँ पे आ जाएगी। डेकोरेशन 8 मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थिकनेस थी यहाँ पे अंडरलाइन की वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जो है वो हो गई है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि हमें टेक्स्ट को अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो हम यहाँ पे इन क्लासेस को यूज करके जो है वो कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेट्स से कि पहली क्लास है अपर केस, तो मैं यहाँ पे इसको अपर केस में करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पैराग्राफ नंबर 4 है इसको मैं यहाँ पे अपर केस कर लेता हूँ। अपर केस मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारा जो है वो अपर केस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद जो अगली क्लास है वो यहाँ पे लोअर केस, तो मैं यहाँ पे लोअर केस क्लास जो है वो नीचे वाले बी के ऊपर जो है अप्लाई कर देता हूँ, इसके ऊपर लोअर केस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तमाम जो अल्फाबेट्स थे वो सारे यहाँ पे लोअर केस के अंदर जो है वो हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास है कैपिटलाइज। तो लेट्स से कि हमने जो पहला कैरेक्टर है सबको कैपिटलाइज करना है इस तरीके से, तो हम यहाँ पे यही क्लास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। इस वाले के ऊपर लोअर केस की जगह मैं कैपिटलाइज अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कैपिटलाइज। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम वर्ड्स के पहले कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे जो है वो सारे कैपिटलाइज जो है वो हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो इसके अंदर ये होता है कि लेट्स से कि हमारा किसी डिव से टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इन क्लासेस को यूज करके जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल अलाइन। तो हम यहाँ पे लेट्स से कि हमें क्लास टेक्स्ट को इस तरीके से वर्टिकली अलाइन करना है, तो वो हम यहाँ पे किसी भी डिव के अंदर जो है वो इन क्लासेस को यूज करके जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है वर्ड ब्रेक। तो लेट्स से कि हमारा कोई डिव है और उसके अंदर से हमारा जो कंटेंट है वो इस तरीके से जो है वो बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ड ब्रेक की जो क्लास है, ब्रेक नॉर्मल, ब्रेक वर्ड्स, ब्रेक ऑल, तो हम यहाँ पे ये क्लासेस अप्लाई करके उस टेक्स्ट को जो है वो वापस डिव के अंदर जो है वो ला सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे इसकी हाइट बिट को चेंज करेंगे, लेट्स अगर हम स्क्रीन साइज को छोटा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो खुद ही जो है वो एडजस्ट होता रहेगा किसी भी डिव के अंदर। तो आई होप कि आपको जो कंटेंट था जो हमने इसके अंदर समझाया टाइपोग्राफी से रिलेटेड वो आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।